हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं प्रिया राय आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। आज मेरा केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। सबसे पहले मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के डिफिनीशन को डिफाइन की और केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांच होते हैं उसे बताया। आज मैं आप लोगों को एलिमेंट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट के डिफिनीशन को बताऊंगी, फिर जो है एलिमेंट कितने होते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल कौन कौन से होते हैं, और कुछ इतने ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं कि उन एलिमेंट्स को लर्न करना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए जो है हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से एलिमेंट्स के नेम को लर्न करेंगे। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। अब देखिए एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, इस बात का ध्यान दीजिए। एलिमेंट जो होता है एक प्योर सब्सटेंस होता है और इसे हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह प्योर सब्सटेंस है। जैसे कोई भी कंपाउंड होता है वो जो है एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है। जब वो कंपाउंड्स का हम रिएक्शन करवाते जाते हैं उसे सिंपलर फॉर्म में जितना तोड़ते जाएंगे लास्ट सिंपलर फॉर्म जो है वह एलिमेंट बचता है। एलिमेंट को हम रिएक्शन के माध्यम से उसे और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, डिफिनीशन हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 होते हैं। अब देखिए 118 एलिमेंट्स को लर्न करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 30 एलिमेंट्स को लर्न करेंगे और बाकी एलिमेंट्स को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स को लिखेंगे, एलिमेंट्स नेम लिखेंगे, फिर जो है उसका सिंबल क्या होता है वो लिखेंगे। नंबर वाइज 1 to 30 तक जो है हम इसको लर्न करेंगे। ये है हाइड्रोजन H से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो है इसका हाइड्रोजन। हीलियम, अब देखिए यहाँ पे H दोनों आ रहा है, इसलिए He को इन दोनों को ले लिया जाता है, इसलिए हीलियम को He लिखते हैं। लिथियम को Li, इसके स्टार्टिंग के दो को लेते हैं Li। ठीक है, बेरिलियम, अब देखिए इसके भी इसे Be लिखते हैं। अब देखो बोरान, Bo नहीं बल्कि इसका बी जो सिंबल जो होता है बी होता है। अब देखिए कार्बन का सिंबल यहाँ से लेते हैं सी। नाइट्रोजन का सिंबल यहाँ से लेते हैं, ये हो गया एन। ऑक्सीजन का सिंबल यहाँ से लेते हैं ओ। फ्लोरीन का सिंबल यहाँ से है एफ। नियॉन का सिंबल जो है यहाँ से NE। ठीक है, ये हो गया। आगे है सोडियम को हम Na लिखते हैं, Na। क्यों S या SO नहीं लिखते हैं? कि इसका अदर नेम है नाइट्रियम। लैटिन वर्ड में सोडियम को नाइट्रियम कहते हैं, इसलिए नाइट्रियम से ये Na लिया गया है। सोडियम को Na लिखा जाता है, ये Na अल्फ़ाबेट लिया गया। अब देखिए मैग्नीशियम का होता है Mg, इसे लिया गया है। एल्यूमिनियम का Al सिंबल होता है। सिलिकॉन का Si होता है। फास्फोरस का P होता है। सल्फर का S होता है। क्लोरीन का Cl होता है। आर्गन का Ar होता है।
पोटेशियम का के होता है। इसको पोटेशियम को पोटास बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंबल जो है Ca होता है। अब है स्कैंडियम को Sc लिखते हैं। टाइटेनियम को Ti लिखते हैं। वैनेडियम को V लिखते हैं। क्रोमियम को Cr लिखते हैं। मैग्नीज को Mn लिखते हैं। आयरन को जो है का अदर नेम जो होता है फेरम होता है। फेरम। आयरन को Fe लिखते हैं, ये वाला। कोबाल्ट को Co लिखते हैं। निकल को Ni लिखते हैं। कॉपर को Cu लिखते हैं। जिंक को Zn लिखते हैं। अब आप देखें कि कैसे जो है सारे एलिमेंट्स के नेम के सिंबल्स जो है क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि कैसे जो है कहाँ गया आयरन को आई से क्यों नहीं बल्कि एफ ही से डिनोट किया गया है। कैसे जो है कॉपर को CO ना लिख करके Cu लिखा गया है। सोडियम को SO ना लिख करके Na लिखा गया है। पोटेशियम को PO ना लिख करके K लिखा गया है। ये सारी चीज़ें अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। 30 एलिमेंट्स को देखें। इस 30 एलिमेंट्स के बीच बीच में कुछ एक्सेप्शन आ रहा था कि जो नेम हम लिख रहे थे उसका सिंबल जो है दूसरा हो रहा था। तो जो एक्सेप्शन है उसको हम देखते हैं कि जैसे कि सोडियम का नाइट्रियम कैसे हुआ, पोटेशियम का जो है के कैसे हुआ, नाइट्रियम का Na कैसे हुआ। अब देखिए क्या क्या आया था उसमें, किस में आया था। सोडियम में आया था, पोटेशियम में आया था एक्सेप्शन, और आयरन में आया था। Fe लिखते हैं। आयरन में आया था और कॉपर में आया था। अब देखिए इसको हम सोडियम बोलते हैं, सोडियम। इसको हम पोटेशियम बोलते हैं। इसे हम आयरन बोलते हैं और इसे कॉपर बोलते हैं। अब देखिए सोडियम में यहाँ पे S से स्टार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सोडियम को लैटिन वर्ड में इसे नाइट्रियम बोलते हैं। नाइट्रियम। और इस नाइट्रियम का जो अर्थ होता है, इसकी मीनिंग जो होती है सोडा होता है। सोडा। अब देखिए यहाँ पे तो आप समझ गए। पोटेशियम को हम P या PO से तो स्टार्ट नहीं किए हैं, K से स्टार्ट किए हैं। इसका जो है लैटिन वर्ड में इसको कैलियम बोलते हैं। कैलियम की मीनिंग होती है पोटास। ठीक है। देखिए ये भी हो गया। आयरन यहाँ पर आई से तो ये सिंबल डिनोट हो नहीं रहा है। इसको जो है फेरम कहते हैं। फेरम को हम लोहे से समझ सकते हैं। लोहा को जो है हम फेरम कहते हैं। अब देखिए कॉपर, क्यूप्रम। देखिए इसको क्यूप्रम बोलते हैं।
क्यूप्रम वर्ड जो होता है आइसलैंड के साइप्रस के नाम पर पड़ा है, और साइप्रस में जो है सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे कॉपर पाया जाता है। ये 30 एलिमेंट्स जो हम पढ़े उनके बीच में यही चारों जो है एक्सेप्शन आए सिंबल के लिए। तो ये कहाँ से आए ये मैं आप लोगों को बता दी। अब आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे एलिमेंट्स को लर्न करवाऊंगी, ठीक है। अभी इन 30 एलिमेंट्स को लर्न कर लीजिए, और ये जो सिंबल के एक्सेप्शन हैं इन्हें भी लर्न कर लीजिए या समझ लेंगे तो और आसानी हो जाएगी, ठीक है।